क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आज वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे पिछली वीडियो में गन हमारा पहुंच चुका है जेल के अंदर, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर हमारा गन सारी की सारी चीजें याद करता है और वो हमें बताता है कि क्या पूरा राज है उसकी बैक स्टोरी का। मतलब हमें पता चलने वाला है ये व्हाइट गोस्ट की स्टोरी है क्या, उसके बाप का नाम क्या है, उसके चाचा का नाम क्या है, उसका चाचा कौन है, उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, और एक्चुअली ये बंदा साउथ कोरिया कर क्या रहा है और ये 4 स्टोरी के नीचे कैसे आया। ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको इस वाली वीडियो के अंदर, और ये वाली वीडियो होने वाली है बहुत भयंकर। इस वीडियो का सिंपल सा एम है, मैं रखने वाला हूँ वो है 900 कमेंट्स। आप लोग प्लीज 900 कमेंट्स कर दो, क्योंकि वीडियोस तो मैं बहुत जल्दी ला रहा हूँ, जितना जल्दी ला सकता हूँ। अब ये वाला गोल तो आप कर ही सकते हो, बाकी 10 के सब्स होने वाले हैं। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अच्छी कमेंट्स करना इस वाले में, ताकि मैं अगली में शाउट आउट दे पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एक औरत अपनी उंगली काट रही होती है, और ये एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जो अपनी उंगलियां काट रही हैं, और यहाँ पर एक आदमी भी बैठा है जो राजा की तरह बैठा है। इतने में औरतें कहती हैं हमें माफ करना, हम आपकी विशेस तो फुलफिल कर भी नहीं पाए और हम अपनी बॉडी के सामने आपके सामने आ रहे हैं, मतलब हमें माफ करना। ये लड़कियां कह रही होती है कि हमें आप है ना जान से मार दो, हमें एक एक टुकड़ा काट काट के फेंक दो कहीं, लेकिन हम आपको अपना शरीर दे रहे हैं, इसलिए आप हमें अपना खून वाला, अपनी ब्लड वाला, अपनी काली आंखों वाला बच्चा देना। तो कुल मिला के ये सारी औरतें इस आदमी से बच्चे की डिमांड कर रही होती है। वो मांग रही होती है द लीडर ऑफ द यामाजाकी सिंडिकेट। और किससे मांग रही होती है? द लीडर ऑफ द यामाजाकी सिंडिकेट से, जिसका नाम है शिंगेन यामाजाकी, जो होने वाला है गन का बाप। और ये बंदा बहुत गंदा बैठा होता है, बहुत ही गंदा मुंह होता है। इस बंदे का नाम है टाइगर गोस्ट, जो है शिंगेन यामाजाकी। अगले सीन में हम यहाँ पे देखते हैं एक बंदा भागते हुए आ रहा है और कह रहा है ये हो गया, जिसमें यहाँ पर एक बंदा और खड़ा है और ये कह रहा होता है कि क्या हो गया, तुझे पता है ना लीडर अभी कुछ काम कर रहा है, जिसपे ये लोग उससे माफी भी मांगते हैं। और ये व्हाइट कपड़े वाला पूछता है क्या क्या हुआ क्या, जिसपे ये लोग कहते हैं कि सारी की सारी जो डॉटर्स है जो आपने याकुजा फैमिली से बुलवाई थी, वो सारी की सारी बच्चे के साथ आ चुकी है, कुल मिला के उनका बच्चा हो चुका है। जिसपे ये बंदा खुश होता है और ये कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। यामाजाकी सिंडिकेट जो हार चुका था गैप्रियोन कैम्फिस्ट गैंग से, और उस चक्कर में जो उसका लीडर है वो एक बहुत ही गलत हालत में चला गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ में हाथ रख के बैठे रहे। ये लोग अपनी सारी की सारी स्ट्रेटजीज लगा के नेक्स्ट लीडर, नेक्स्ट जनरेशन के लीडर को बनाने की सोच रहे हैं, जिसके लिए इन लोगों ने बहुत ही इलाइट जो फाइटर्स होते हैं, जो याकुजा होते हैं, उनकी डॉटर्स, उनकी फैमिलीज को बुलाया, ताकि वो सारी औरतें प्रेग्नेंट होए और सारे के सारे बच्चे शिंगेन के हों, और एक बच्चा उनमें से आ पाए जो सच में वो बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना लीडर के लिए, वो सारी फुलफिल कर पाए। जिसपे ये कहता है अब हम देखने वाले हैं कि यामाजाकी सिंडिकेट की होप कौन बनने वाला है। और इस बंदे का नाम है शिंतारो यामाजाकी। ये वाइस लीडर है, शिंगेन का छोटा भाई है। और अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा पढ़ रहा होता है, कुछ तो पढ़ रहा है, और यहाँ पर एकदम से हम देखते हैं एक आदमी बताने आ जाता है कि बच्चे पैदा हो चुके हैं। उसके बाद ये कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के पास भी वो चीज, वो क्वालिटीज नहीं है जो इन्हें चाहिए एक लीडर के लिए। जिसपे ये गुस्सा ही होता है एक तरीके से कि वो बच्चा क्यों नहीं हुआ जो हमें चाहिए था। इतने में आवाज आती है वाइस लीडर, और फिर यहाँ पर एक दाई होती है जिसके पास चौथा बच्चा आ जाता है, मतलब चौथा बच्चा भी पैदा हो चुका है, और उस बच्चे को जन्म देने वाली होती है सोमी पाक, जो 4th हैंग्योर क्लैन से है। और यहाँ पे इस बच्चे को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बताया जाता है। इसके पास ब्लैक आईज हैं विद व्हाइट आइरिसेस, और इसका नाम ये लोग रखते हैं गन पाक। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग देख रहे होते हैं, और यहाँ पर ये लोग कहते हैं टाइम कितनी जल्दी चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं गन यामाजाकी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 5 साल का हो चुका है, और इसको ये दोनों भाई सिखा रहे हैं, मतलब ये दोनों गोस्टली ब्रदर्स, और इन दोनों ने इसको ट्रेन किया है बहुत अच्छा। और ये लोग कह रहे होते हैं कि गन पाक को इसने जो मतलब जो भी ट्रेनिंग दी है, वो सारी की सारी चीजें इस बंदे ने मास्टर कर ली है सिर्फ 1 महीने के अंदर। कुल मिला के ये बंदा बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, ये थोड़े ही टाइम में सरपास कर देगा अपने मास्टर को। लेकिन हम देखते हैं शिंतारो के साइड में जो बंदा ये कह रहा होता है, लेकिन ये एक शेम की बात है, वो बंदा अभी भी वो गंदा पार्क फैमिली का नाम यूज कर रहा है, क्योंकि इनके जो लीडर है उन्होंने अभी इसको कोई नाम नहीं दिया है। इतने में ये कहता है कोई नहीं, मुझे पता है कि हमारा लीडर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और वो अपने सही हालत में आते एक सुटेबल नाम अपने बच्चे को दे देगा, क्योंकि यही बच्चा होने वाला है दी होप ऑफ यामाजाकी क्लैन। उस बच्चे को कभी भी पार्क नेम यूज करने की जरूरत नहीं है। इतने में हम देखते हैं शिंतारो का बच्चा आ जाता है, और वो कहता है अरे आप यंग मास्टर को वापस ऑब्जर्व कर रहे हो क्या पापा, इसका नाम होता है हारुतो यामाजाकी। और ये बंदा अपने बाप से आके बात करता है, जिसपे उसका बाप कहता है अरे तू जा कर रहा है लड़के, जिसपे ये कह रहा होता है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। जिसपे उसका बाप खुश होता है। शिंतारो कहता है बहुत अच्छा, क्योंकि तुझे गन का साथी बनना है जब वो लीडर बनेगा। जिसपे ये भी खुश होके कहता है हाँ ठीक है। इतने में जो साइड में काले कपड़ों वाला बंदा था वो कहता है ये भी शेम है हारुतो के लिए भी, क्योंकि वो बंदा खुद भी बहुत टैलेंटेड है। मेरे हिसाब से उसको भी यामाजाकी क्लैन का हेड बनना चाहिए था। इतने में शिंतारो उसका मुंह
पकड़ लेता है और दबा देता है और वो कहता है जो यामाजाकी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स के साथ चलते हैं, रूल्स के साथ ही रहते हैं। और ये बंदा उसका मुंह दबा के दांत बाहर निकाल देता है और ये कहता है कि जो फर्स्ट बोर्न सन है, मतलब जो पहले पैदा हुआ है, वही सक्सेसर होने वाला है। और इसका मतलब ये है कि गन नेक्स्ट लीडर बनेगा। अगर तूने कभी भी वापस ऐसा कुछ बोला तो मैं अपने हाथ से तेरी इंटेस्टाइन बाहर निकाल लूंगा एक बारी में, भूलियो मत। गन यामाजाकी वही है सिंडिकेट का इकलौती होप। और यहाँ पर हम देखते हैं गन की माँ पूछ रही होती है गन से कि तूने आज क्या किया। इस पे गन कहता है मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ केंदामा खेला, जिस पे हम देखते हैं ये बंदी उसके चाटा मार देती है और कहती है तेरे पास ये सारा गेम खेलने का टाइम है। ये बंदी उसे बहुत गंदा मारती है और डांटती है और कहती है तू यामाजाकी सिंडिकेट का नेक्स्ट लीडर है और तेरे पास केंदामा खेलने का टाइम है, तेरे को भी नाम भी नहीं मिला है, तू बकवास कर रहा है, तेरे को स्ट्रॉन्ग होना है। अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो तू नेक्स्ट लीडर कैसे बनेगा, हेड ऑफ क्लैन कैसे बनेगा। और यहाँ पर गनपाक बस यही सोच रहा होता है कि मेरे पास तो नाम है। और उसकी माँ कहती है कि तेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी जा और कुछ ऐसा कर जिससे मैं खुश हो जाऊं। और ये बंदा ऐसे ही करता है। यहाँ पर एक ग्रुप होता है, गन उसके सामने आ जाता है और कहते हैं मेरे लिए काम करो, जिसपे ये लोग गुस्सा होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं एलिमेंट्री किड का लड़का हमसे बकवास करेगा। इतने में हम देखते हैं ये लोग लड़ने के लिए आते हैं, बट गन एक एक पंच में सबको तोड़ता है और वो कहता है कि फाइटिंग बहुत ईजी थी। ऐसा लगता है मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से सिर्फ मैं लड़ ही रहा हूं, मेरी बॉडी इतने आराम से मूव किया करती थी बहुत स्पीड के साथ। और ये सारी चीजें बहुत फनी भी थी, बहुत फन आता था, इन सारी चीजों में मजा आता था। उसके बाद अगला ग्रुप होता है जो कह रहा होता है अबे तुम हमारे पास क्यों आए हो। और यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ एक सेकंड आप सबके लिए, वापस जूम आउट कर देता हूँ अब तो लाइक कर दो। और यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं तू हमें मारेगा, ये सारे लोग कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल का लड़का मेरे को मारेगा। बट यहाँ पर ये सारे लोग भी पिट लिए हैं और अगली गैंग कह रही होती है कि एक दिन के अंदर तूने क्या क्या कर लिया, तू हमें भी मारेगा। लेकिन यहाँ पे गन यामाजाकी सबको अपने अंडर ले लेता है, पूरे के पूरे ग्रुप को तोड़ देता है। इतने में ये सारे लोग भी, एक और ग्रुप है, ये कह रहे होते हैं तू द ब्लू ड्रैगन एक्सप्रेस को एक ही दिन के अंदर मारने की सोच रहा है, अरे तेरे जैसे बच्चे पागल हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्या। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ भाई, तभी गन यामाजाकी इतनी बड़ी वर्कर्स की भीड़ के सामने हारा नहीं था, डरा नहीं था, शर्माया नहीं था, क्योंकि बचपन से ये बंदा ये सब कर रहा है। और यहाँ पे ब्लू ड्रैगन गैंग एक्सप्रेस बन चुकी है, खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, पिट चुकी है। और यहाँ पर गन बारिश के अंदर खड़ा होता है और ये कह रहा होता है मैं क्या हूँ यार, मेरे को ये सारी चीजें क्यों करनी है, मैं इतना डिफरेंट क्यों। और ये बंदा नॉर्मल किसी फैमिली को देखता है और ये सोचता है एक लड़का, एक माँ, एक बाप, यार ऐसा सब कुछ क्यों नहीं है। बेचारे के साथ भी सेम दिक्कतें हो रखी हैं। इतने में हम देखते हैं उसकी माँ कहती है तूने बहुत अच्छा किया, तूने इन सारे ग्रुप को एक सिंगल डे के अंदर यूनाइट कर दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, मैं खुश हूँ। और यहाँ पे गन कुछ सोच रहा होता है, गन कह रहा होता है कि मेरी माँ को ये सारी चीजें क्यों खुश करती हैं। गन कहता है मेरे को सिर्फ प्यार तब मिलता है जब मैं लड़ता हूँ। तो ये सोचता है मेरे को क्यूरियोसिटी है कुछ करने की, और ये सीधा अपनी माँ के चाटा मार देता है। और ये सोचता है अब क्या होगा, और चाटा ऐसा था कि उसकी माँ का मुंह खुल जाता है और उसके खून आ रहा होता है, बट ये खुश होती है। ये कहती है वेरी गुड यार, मुझे पता था तू ऐसा हो सकता है, तेरे को और ज्यादा ब्रूटल होना है, और ज्यादा क्रूएल होना है, कंसीडर कर सब कुछ तेरे नीचे है। ऐसा सोच कि यामाजाकी सिंडिकेट का मालिक तुझे बनना है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो तेरे पास होनी ही चाहिए भाई। ये क्या था। और यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे शिंगन फुल टैटूज के अंदर आया होता है नहाने के लिए। इसमें ये लड़की ग्रीटिंग वगैरह कर रही होती है और यहाँ पर ये दोनों इस हालत में होते हैं। और ये कहती है शिंगन आपके बेटे ने यूनाइट किया है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, वो भी उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें उसको एक नाम देना चाहिए। भाई ये बंदा क्या मॉन्स्टर है। जिसपे हम देखते हैं शिंतारो ने कुछ बोला है जो सिर्फ इसको समझ आया, हमें नहीं आया, बट ये कहती है मैं अभी भी गिव अप नहीं करूंगी। और ये बंदी उसको रगड़ रही थी ऐसे, लेकिन इसका टैटू भी गदर है। जूम आउट कर दो भाई, बस देख लिया, खुश हो। और ये यहाँ पर उसकी पीठ को छू के कह रही होती है मैं वेट करूंगी जब तक तुम अपना फेस मेरी तरफ ना कर दो। और अगले सीन में एक बटरफ्लाई होती है और उसको गन पकड़ लेता है। इतने में हम देखते हैं गन मार ही रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई तो है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा जो इसे नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करता है, वो इसका भाई है। इसका भाई उसे रोक देता है, कहता है कि तुझे हर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुझे जो भी तेरे से वीक है ना उनको हर्ट मत किया कर। इसके कजन ने इसको बहुत अच्छा ग्राउंडेड बना के रखा था, जितना भी रखा था। इस पे गन पूछता है मैं क्यों ना हर्ट करूं, जिसपे हारुतो कहता है कि भाई पता टॉर्मेंट करना किसी वीक को ऐसा है कि तो अपने आप को टॉर्मेंट कर रहा है, इसलिए ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। और हारुतो इकलौता बंदा था जो चाहता था कि ये ना लड़े, ये गंदी चीजें ना करे। बट यहाँ पर हम देखते हैं हारुतो उसे समझाता है कि तू किसी और को बिलोंग नहीं करता, तू खुद को बिलोंग करता है, तू समझ। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर शिंतारो कह रहा होता है क्या कहा तूने, तू लीडर नहीं बनना चाहता। अब ये गन बावली बूझ हो चुका है इस टाइम पे, ये इसको कहने आया है कि हाँ मैं लीडर नहीं बनना चाहता, जिसपे ये बंदा उसको बहुत गंदा चाटा मारता है और ये गुस्से में कहता है कि अपनी सेंसेस में आ, तू क्या भूल चुका है कि यामाजाकी क्लैन की होप है तू, तुझे गैप्रियन किम फिस्ट गैंग से लड़ना है और उसको ह्यूमिलेट करना है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत गंदा ह्यूमिलेट किया
किया है। अगर तू वीकनेस शो करेगा तो तू कभी भी इतना पावरफुल नहीं बन पाएगा। और किसने तेरे दिमाग में ये सारे भूसा भरा, जिसपे ये कहता है ये तो हारुतो ने बोला, जिसपे ये कहता है हारुतो ने, और ये बंदा फिर कहता है अगर ऐसी बात है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर ये सारी गलती हारुतो की है तो तुझे उसे कट करना ही पड़ेगा, खत्म करना ही पड़ेगा। भाई ये शिनतारो उसका बाप है और ये उसे बोलता है, गन को बोलता है कि तुझे किसी के और के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, तुझे सिर्फ एक काम करना है, तेरे पास आज रात का टाइम है, तू उसको जान से मार, मुझे नहीं पता कैसे मारेगा, बस मार, चाहे वो कोई भी हो, तेरा भाई हो चाहे वो मेरा खुद का रियल बेटा हो हारुतो यामाजाकी, उसको मार दे, समझ आया। यहाँ पे शिनतारो साफ साफ गन को कहता है कि मेरे बेटे को जान से मार दे। और इतने में यहाँ पर उसका बेटा आ जाता है और वो कहता है पापा आप सच में मीन करते हो कि ये मुझे मार दे। इतने में ये बंदा उसके बहुत गंदा चाटा मारता है और कहता है लड़के तुझे समझ नहीं आता तूने क्या गलत किया है, तू इतना गलत काम कैसे कर सकता है, तू अपने यंग मास्टर को इतनी गंदी गंदी बातें कैसे सुना सकता है। ये बंदा उसको बताने लग जाता है अपने बेटे को कि गन इस घर का हेड होने वाला है, इस सिंडिकेट का हेड होने वाला है, तो ऐसी गंदी बातें, ऐसे जहर उसके दिमाग के अंदर कैसे भर सकता है, इसलिए तू कमिट कर सेपुकू, मतलब शायद सुसाइड की बात कर रहा है ये बंदा। जिसपे हम देखते हैं शिनतारो ये कह रहा होता है कि ये चीज है ना अधेरेंस करेगी हमारे कोड को, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इसकी सबसे ऊपर है, ये अपने बेटे को भी नहीं छोड़ना चाहता। इतने में ये कहता है अगर तू रिफ्यूज करेगा अपने आप को जान से मारने के लिए तो मैं मार दूंगा। जिसपे ये बच्चा कहता है ऑनर और कोड, क्या आप सच में सच बोल भी रहे हो? जो सच में रीजन है जिसलिए मुझे सच में मरना चाहिए वो ये है कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस ही खराब है क्योंकि मैं एक थ्रेट टू गन के लिए, है ना, सही कहा ना मैंने। मेरे चक्कर में बहुत सारी फैमिलीज ये बोलने वाली है कभी ना कभी कि गन को नहीं कभी मुझे बना दो राजा, कभी किसी को कभी किसी को। इस चक्कर में आप चाहते हो कि मैं यहीं खत्म हो जाऊं, है ना। आप अपने इस अजीब से रूल्स के चक्कर में, अधेरेंस कोड्स के चक्कर में मेरे को, अपने बेटे को मारना चाहते हो इस कोड के चक्कर में। ठीक है पापा मैं मर जाऊंगा लेकिन यामाजाकी के लिए नहीं, अपने पापा के लिए मरूंगा। और ये बंदा कहता है कि मैं अपने बाप से इतना प्यार करता हूं और आप भी मुझे शायद करते हो लेकिन आपने मुझे कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन शायद अगर मैं ये करूंगा तो आप कर लोगे, लेकिन अब शायद मैं रिलीफ हो जाऊंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा इस गलत फैमिली से। लेकिन पापा आप फ्री नहीं हो पाओगे, आप मेरे को खोने के बाद भी इन कोड के चक्कर में फंसे रहोगे। फादर आई पिटी यू। और ये बुरी तरह रोता है और इधर वो स्टैब कर लेता है। हम देखते हैं गन का भाई, गन का छोटा भाई अब मर चुका है और यहाँ पर शिनतारो कह रहा होता है गन तुझे हारुतो की डेथ को रिमेम्बर रखना पड़ेगा, हमेशा याद करके रखना पड़ेगा। बट गन यहाँ पे नहीं रोया, वो यही सोच रहा होता है कि क्या चक्कर है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे का नाम है मात्सुमोतो ताकेशी। ये बंदा कह रहा होता है कि मैं वापस पीछे नहीं बैठ सकता हूँ, ये चीजें बहुत खराब हो चुकी है। कुल मिला के यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स के हेड्स हैं, मतलब 3 और फैमिली भी आती हैं यामाजाकी के अंदर। वो सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें एक नया हेड चाहिए क्योंकि जो अभी हेड है वो सही नहीं है, वो दिमाग से पागल हो चुका है। दूसरे बंदे का नाम होता है ताकानोबु मासाइची और तीसरे का होता है कोकुइन वतनाइबे। भाई प्रोनाउंसिएशन में इश्यूज हो सकते हैं, मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, सबके नाम इतने अच्छे थे तो प्लीज। और ये लोग कह रहे होते हैं हम सारे के सारे लोग लॉयल हैं सिंडिकेट से लेकिन इसके लीडर के लिए नहीं। इसका मतलब ये हमें डिसीजन बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना है सब बताओ। और ये लोग कुल मिलाकर डिसाइड करते हैं कि ये जो गद्दी है वो खाली है, कुल मिलाकर गेम ऑफ थ्रोन्स हमें चालू करना ही पड़ेगा और उसके लिए एक नया लीडर लाना पड़ेगा। हमारे पास उसके अलावा और कोई नहीं है, वो है शिनतारो दी वाइस लीडर। वो बहुत अच्छा हेड बन सकता है और वही हो सकता है। जिसपे ये लोग कहते हैं क्या वो एक्सेप्ट करेगा? शिंगन उसके घर का रास्ता है, ब्लड वाला है, ब्लड का रिलेटिव है, वो ऐसी चीजें नहीं करेगा। जिसपे ये कहता है अब फर्क नहीं पड़ता, शिनतारो को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें हमारा हाउस चलाना है, हमें हमारा क्लैन चलाना है। जिसपे ये लोग कहते हैं इसका मतलब ठीक है, अब हम अननेसेसरी फाइट नहीं करेंगे, अभी हमें यामाजाकी शिंगन को खत्म करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ये लोग कहते हैं हम इस एग्रीमेंट पे आ चुके हैं कि फॉर ग्रेटर गुड हम जाके शिनतारो को बोलेंगे कि हमारी मदद करे और इस गद्दी को संभाले। और ये सारे लोग आके बात करते हैं जिसपे शिनतारो कहते हैं क्या क्या बोला तुमने? जिसपे ये लोग बताते हैं इट्स टाइम टू फेस रियलिटी। यहाँ पे यामाजाकी सिंडिकेट के फ्यूचर की बात है, तुम्हें हेल्प करनी ही पड़ेगी। तुझे पता है ना कि लीडर अभी किस स्टेट के अंदर है, वो बंदा अभी नहीं संभल सकता। लेट्स एलिमिनेट शिंगन यामाजाकी। और ये सारी चीजें हम सेक ऑफ द सिंडिकेट के लिए कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। और ऑब्वियसली भाई ये लोग सारे सच में लॉयल हैं यामाजाकी सिंडिकेट के लिए क्योंकि इन लोगों के मन में 1% भी ये नहीं आया कि हम राजा बन जाए, हम राजा बन जाए। इनके ये था कि एक प्रॉपर एक सही दिमाग वाला बंदा अभी राजा बन जाए क्योंकि शिंगन अभी सही दिमाग में नहीं है। और ये सारे लोग यही बात करते हैं। इतने में हम देखते हैं ये बंदा बुरी तरह हंसता और कहता है
लोग कहते हैं तू हंस क्यों रहा है, जिसपे ये कहता है अपना मुंह बंद करो सबके सब, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने यामाजा की फैमिली को बिट्रे कर दूंगा, तुम पागल लोगों, तुम सारे के सारे लोग वो मधुमक्खी हो जो फ्लेम के आसपास जलते रहते हैं और मर जाते हैं, और तुम सारे ट्रेटर आज एक ही जगह पे आ चुके हो। जिसपे ये लोग कहते हैं शिनतारो हम तेरी परमिशन मांगने के लिए नहीं आए, अगर तू रिफ्यूज करेगा, अगर तो कर ही नहीं सकता, एक्चुअली तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आज के आज तू लीडर बनने वाला है सिंडिकेट का। और यहाँ पर भाई ये दोनों ना ही रहते, इतने में सारे लोग इसे घेर लेते हैं। ये कहता है कि एक्सेप्ट कर ले वाइस लीडर, तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये जो पार्क फैमिली का मट है, कूड़ा है, उसको भी हम आज ही खत्म कर देंगे। सारे लोग इसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और सारे लोग इन दोनों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ, और यहाँ पे शिनतारो हंसता है और कहता है लोग कहते हैं तू बावड़ा हो चुका है क्या, पागल है। जिसमें ये कहता है अरे तुम अपनी बुढ़ी वाले एज में पागल हो चुके हो, तुम सारे लोग यामाजाकी शिंगन की बात कर रहे हो, समझ आ रहा है तुम्हें, दी टाइगर गोस्ट, एक ऐसा गोब्लिन जिसको तुम हंट नहीं कर सकते हो। और ऐसा ही होता है भाई, ये बंदा हाथ बांट देता है लोगों का। शिनतारो कहता है कुछ कुछ चूहे कितना भी फुदक ले, कितना भी कुछ भी कर ले, तुम सारे चूहों एक आर्मी बना सकते हो, लेकिन क्या फायदा यार, रहोगे तो तुम चूहे के चूहे। और ऐसा होता है भाई, इतने प्यारे पैनल्स भाई, इतने प्यारे खून में लगे पड़े पैनल्स। यहाँ हम देखते हैं ये कहता है ये टाइगर गोस्ट है, ये ऐसा आदमी है जो सच में सबका उबाल के सूप बना के पी जाए। और ऐसा ही होता है, ये बंदा जिसको पंच मार रहा होता है उसका पापड़ बना रहा होता है। शिनतारो कहता है अगर तुम्हें सच में इसे मारना था तो तुम्हें सच में एक सच्ची रियल आर्मी बनानी थी। और यहाँ पे गन भी कह रहा होता है पैथेटिक यार, तुम तीनों फैमिलीज के पास कुछ भी नहीं है, बस यही था। और यहाँ पे शिंगन ने भी सबको ऐसे ही तोड़ रखा है, दोनों बाप बेटे बिल्कुल सेम है। ये कहता है ट्रूली इम्प्रेसिव। बट यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा आ जाता है जो इन्होंने कुल मिला के 3 फैमिलीज में से एक बंदा है, और ये कहता है कि टाइगर गोस्ट अब तेरी मौत का समय आ चुका है। और ये है रेड आर्मर मात्सुमोतो ताकेशी। और यहाँ पर ये मोटा वाला भी आ चुका है। ये कहता है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तेरे को मारना नहीं चाहते लेकिन मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें सिर्फ हमारा किंग चाहिए, जो भी अनफिट है उसे हम रख नहीं सकते, हमें हमारा सही किंग चाहिए। और यहाँ पे ये तीनों इसके आजू बाजू आ चुके हैं। ये लोग कह रहे होते हैं कि अब किंग बनेगा वाइस लीडर, इसलिए कुछ भी हो जाए, और जो तेरा लड़का है बेटा है गन, उसको हम बता देंगे, उसके सारे किए कर्मों की सजा उसे मिल जाएगी और उसे मृत्यु प्राप्त होगी, क्योंकि उसके सारे बच्चे भी इसे मारने आ जाते हैं। यहाँ पे ये कहता है ये सब कुछ यामाजाकी फैमिली के सेक के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं शिंगन ने सिर्फ एक पंच मारा है, और वो पंच डेथ था। डेथ मतलब डेथ, सब लोगों की फट चुकी है। और ये कहता है वाह ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। ओ भाई साहब मजा आया देख के। यहाँ पे इस बंदे ने इसको मुक्का मारा है, लोग कह रहे हैं क्या हुआ है, ये कहता है ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। सारे लोग भक्के जाते हैं, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं ये बंदा अभी पंच मारना शुरू भी नहीं कर रहा, ये बस हिल रहा है और हिलते हिलते अपने बालों से सबको तोड़ रहा है। ये सिर्फ डांस कर रहा था और इसने एक एक पंच में हर किसी के बोन से लेके फ्रैक्चर से लेके जान सब कुछ निकाल दिया। सब लोगों की फटी पड़ी। इतने में ये मोटा वाला आता है और ये कहता है कि शिंगन की बात कर रहे हैं, तुम सब लोग इसके पावर लेवल के आसपास नहीं हो, लेकिन मैं हूं। और ये बंदा इसके मुंह पर पंच लेके मार रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा सोचता है कि मैंने यूनाइट किया था पूरी ओकिनावा को। ये भी एक प्लेस या जगह या फिर एरिया या फिर गैंग हो सकती है। इतने में हम देखते हैं शिंगन उसके पंच पे पंच मार देता है, जिसपे ये मोटा सोच रहा होता है विक्ट्री मेरी होने वाली है। बट इस बंदे का हाथ टूट जाता है। हम देखते हैं फिंगर्स की चटनी बन चुकी है और पूरा का पूरा हाथ भाई पूरा का पूरा हाथ पीछे मुड़ के जाता है और मुड़ चुका है, इसकी आवाज तक नहीं निकलती। और यहाँ पर भाई साहब शिंगन कहता है ताकानोबु मासाइची, तू भी मेरे लेवल पर नहीं है लड़के। और भाई उसके मुंह पे ऐसा पंच मारता और कहता है कि जो मेरे लेवल पे है वो बंदा साउथ कोरिया के अंदर है। इतने में हम देखते हैं ये कहता है फिर तो मेरी स्वॉर्ड के साथ मैं तेरे को मारूंगा, और ये आके मारता है। इतने में शिंगन उसे डोज कर लेता है और हम देखते हैं ये ब्लेड वाला ये बंदा सोच रहा होता है कि ये भी आखिरकार है तो ह्यूमन ही, टाइगर गोस्ट ह्यूमन ही तो है। मैंने पता नहीं कितने लोगों को अपनी स्वॉर्ड से काटा है, और ये बंदा यही सोच के उसको मार रहा होता है, सोच रहा होता है मेरी स्वॉर्ड को कोई नहीं रोक सकता। इतने में हम देखते हैं इसकी स्वॉर्ड चकनाचूर हो चुकी है। ये कहता है ये कब हुआ। इतने में हमारा शिंगन उसके मुंह पे पैर रखता है और उसको दबा के जमीन में गाड़ देता है। और यहाँ पे शिंगन कहता है अच्छा। इतने में ये कहता है अगर मैं तेरे को अपनी स्वॉर्ड से मार देता ना तब तो शायद नहीं बच पाता, विक्ट्री मेरी होती। जिस पे ये बंदा स्वॉर्ड उठाता है और उसको देता है और कहता है कोकुइन वातनाबे, चला जा कट करके देख ले जितना कर सकता है। जिस पे ये हंसता है और ये कहता है विद प्लेजर, और भाई ये बहुत गंदी तरह काट देता है। बट हम देखते हैं ये कहता है मैं जी 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 जी। और यहाँ पर भाई साहब शिंगन को ये स्वॉर्ड काट भी नहीं पाई। ये स्वॉर्ड इसको नहीं काट सकती क्योंकि ये है ऑब्सीडियन स्केलेटन। ये एक ऐसी
खाल है, ऐसा स्केलेटन है जो किसी भी ब्लेड से ऐसे ही नहीं कट सकता। इतनी ज्यादा सॉलिड हो जाती है किसी बंदे की खाल की नहीं कट सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ इन यामाजाकी के पास ही था। लोग सोचते हैं क्या सच में ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है। इतने में नीचे बैठता और कहता है मुझे समझ आया, शिंगन यामाजाकी ये एक ऐसा टाइगर नहीं है जिसको हम हंट कर सकते। और यहाँ पर अगल बगल भाई बाजू बाजू सब लोग खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं ये हंसता और कहता है अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, तू यहाँ पे बेशक जिंदा है, लेकिन हम तेरे कप को, हम तेरे बेटे को कब को मार देंगे, उसका गला निचोड़ के तुझे दे देंगे। और ऐसा ही होता है, यहाँ पर ये सारे लोग गन को मार रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, बट एज ऑलवेज ये चूहे कितनी ही बड़ी आर्मी बना ले लेकिन इसको नहीं हरा सकते। ये कोई बिल्ली नहीं है भाई साहब, ये वो चीता है जो शेर का शिकार करने लायक है। और यहाँ हम देखते हैं ये कहता है कितनी अजीब बात है। ये तीनों भाई आके कहते हैं बेटे तेरे को तो हम जान से मार देंगे, बहुत से मारेंगे, तेरे जो खून है ना उसको निकाल निकाल के तेरे को काट के गिर देंगे। यहाँ पे ये सब बकवास कर रहे थे, जिसपे गन कहता है अच्छा सच में, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा तुम तीनों फैमिली के तीनों बच्चे तुम सब सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह चला सकते हो और कुछ नहीं। और ये इतना गदर लग रहा था इस टाइम पे, पूछो मत। ये कहता है एंटरटेन करो ना यार मुझे, जितना तुम में दम है तुम एंटरटेन करो, अगर तुम लोग फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हारे बाप को सबसे पहले मारूंगा। इतने में ये कहता है सच एरोगेंस, और आके मुक्का मार रहा था, बट हम देखते हैं गन उसके पेट पे इतना गंदा मारता है कि वो खत्म है। गन कहता है एरोगेंस अच्छा, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, जब मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं मारूंगा तो मैं सच में मारूंगा, ये कोई खोखली धमकियां नहीं है। और भाई इतना गंदा तोड़ रहा होता है। ये कहता है कितनी यूजलेस ट्रैश यार, मुझे नहीं पता था 3 फैमिलीज के अंदर इतने फालतू बच्चे भी बैठे हैं, तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझे बैड मूड के अंदर ला के दिया और कुछ भी नहीं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है टेंशन मत लो, तुम सारे लोग भी ज्वाइन करने वाले हो इन तीनों को। बट यहाँ पे कोई चल रहा होता है और यहाँ पर गन के सामने आ जाता है शिंगन। और यहाँ पे जब शिंगन आया था उसके बाद हम देखते हैं गन उसे घूरता रह जाता है, और फिर वो याद करता है उसने अपनी माँ से पूछा था कि पापा कैसे थे डिप्रेशन से पहले, मतलब डिप्रेशन में कैसे गए ये भी बताना। इस पे उसकी माँ बताती है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा बोल्ड और एम्बिशियस था, वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेला चला गया था गैब्रियल किम की फिस्ट गैंग से लड़ने के लिए। तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि गैब्रियल किम फिस्ट गैंग सारों ने मिलके, मोस्ट प्रोबेबली सारों ने मिलके हमारे शिंगन को हराया था, अदरवाइज दे हैड नो चांस टू फेस ऑफ अगेंस्ट हिम ब्रो। यार ये तो बीस्ट था भाई, बीस्ट। जिसपे गन कहता है सच में, ये कहती है, जिसपे उसकी माँ कहती है कि पता नहीं एक सर्टेन इवेंट हुआ था जिसके चक्कर में तेरा बाप इतने अजीब से स्टेट के अंदर आ चुका है, लेकिन मुझे पता है कि वो अपने ओल्ड सेल्फ के अंदर आएगा, और ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से होगा गन, तेरे चक्कर में वो बंदा अपनी ओल्ड सेल्फ के अंदर भी आएगा। जब तो इस सिंडिकेट के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छी चीज करेगा, एक परफॉर्म करेगा ग्रेट डीड, उस टाइम पे वो बंदा अपनी सेंसेस के अंदर आ जाएगा। वो अपने बच्चे के से के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा देगा ताकि वो तेरे को और भी ज्यादा लेथार्जी बना दे, मतलब वो तेरे को बना दे अपनी लेगेसी का राजा, वो तेरे को एक नाम देगा जो बहुत ही बेहतरीन होगा। और यहाँ हम देखते हैं ये बंदा हंस रहा होता है और कह रहा होता है अरे उठ जा और रियलिटी को फेस कर ले शिंतारो यामाजाकी। तुझे सच में समझ नहीं आता कि ये इकलौता तरीका है कि हम यामाजाकी सिंडिकेट को बचा सकते हैं, हमें एक नया राजा चाहिए, हमें एक नया किंग चाहिए था यार। वो बंदा कुछ भी संभाल नहीं रहा है, किसी को तो इंचार्ज बनना पड़ेगा, किसी को तो चार्ज लेना पड़ेगा। बट भाई क्या लॉजिक क्या है, जब हमारा वाइस चेयरमैन सारी चीजें संभाल रहा है तो इन्हें किंग क्यों चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। सारे लोग कह रहे होते हैं हमें लीडर चाहिए, ये लोग कह रहे होते हैं कि अबे हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम लोग आपस में देखो, तू बन जा राजा, वो सही हो जाए, हमें कोई इशू थोड़ी है, हमें कोई लालच नहीं है इस लीडरशिप वाले से। लेकिन एज अ ट्विन ब्रदर ऑफ शिंगन, मतलब ये बंदा बिल्कुल ट्विन ब्रदर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ट्विन ब्रदर है, बराबर बराबर। शिंतारो को ही राजा बनना चाहिए, ऐसा ये लोग कह रहे होते हैं। जिसपे ये बंदा खड़ा होता है और कहता है हाँ मुझे पता है कि सब लोगों की सेक के लिए मुझे बनना चाहिए लीडर, लेकिन फिर भी, और ये निकालता है अपनी तलवार और कहता है मैं नहीं बनूंगा, और ये काट देता है। ये कहता है कि यामाजाकी सिंडिकेट के कुछ कोड है, जो एल्डेस्ट होता है वही हमेशा सक्सेसर बनता है, जो बड़ा होता है वही सक्सेसर बनता है, और जो बड़ा इस टाइम पे है वो है ब्रदर शिंगन, इसलिए मैं नहीं बनने वाला हूँ। मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ इन कोड्स पे चलती है। मुझे नहीं पता शिंगन किस स्टेट के अंदर है, मतलब मुझे पता है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वही राजा रहेगा, और राजा को हम नहीं छूने वाले, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं करने वाला, इस कोड को मैं बना के रहूंगा। अगर ये कोड नहीं रहा तो इस यामाजाकी सिंडिकेट का कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। जिसपे ये लोग कहते हैं मैं तुझे बता देता हूँ, तू ही होगा जो इस फैमिली को मारेगा, इस फैमिली को खत्म करेगा, और यही तेरा फेट है, इन द एंड तू ही डिस्ट्रॉय करेगा इस सिंडिकेट को, शिंतारो यामाजाकी। और इसी के साथ ये बंदा उसको भी काट देता है, और यहाँ पर ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। गन कहते हैं मैंने कर दिया पापा, आपके लिए मैंने 3 फैमिलीज के सन को मार दिया, मैंने बहुत सारी चीजें करी है, जिन्होंने भी आपके सामने खड़े होने की कोशिश करी थी मैंने उन सबको मार दिया है, कोई भी आपके सामने जबान नहीं लड़ाएगा, आंख नहीं उठाएगा, मैंने कर दिया। और यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि अब ये मुझे एक्नॉलेज करेगा। इतने में हम देखते हैं ये कुछ
कुछ तो सोच रहा था, ये सोचता है ये मुझे नाम देने वाला है और शायद हो सकता है कि ऐसी फैमिली मुझे मिल जाए, शायद ऐसा नॉर्मल लाइफ मुझे मिल जाए। जितने में हम देखते हैं उसका बाप कहता है कि अबे छोरे तू है कौन? और बारी यहाँ पे गन कहता है क्या 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 मैं कौन हूँ? इतने में इसके पीछे लड़का आता है और ये कहता है कि जो भी, और यहाँ पर ये कहता है दिस बॉय इज माय सन। मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मैं फादरली अफेक्शन दिखाऊंगा? अबे नहीं वे, इन सारे लोगों ने चूज किया था कि ये लोग तेरे को दुनिया के अंदर लाएंगे। तू मेरा लड़का नहीं है, तू मेरा बच्चा नहीं है और मैं तेरे को 1% भी कोई मतलब फिक्र नहीं दिखाने वाला हूँ। शिनतारो को बोलो कि मुझे ये लड़का कभी भी मेरी आंखों के सामने नहीं चाहिए, वापस नहीं बोलूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे यार मैं थक गया हूँ यार, ये फैमिलीज के रिवोल्ट के चक्कर में हमें हमारी शिफ्ट वगैरह वो और ज्यादा लंबी मिलने लग गई हैं। बाकी हम देखते हैं लोग बात कर रहे होते हैं कि आजकल क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी। और यहाँ पर आ जाता है वाइस लीडर मतलब शिनतारो, और ये बंदा भी भाई अलग ही लगता है, क्या भारी आदमी लगता है। मतलब कोरिया में सब लड़की जैसे दिखने वाले लड़कों में ये कुछ आदमी जब आ जाते हैं तो बहुत तगड़े लगते हैं। यहाँ पे पीछे वो जो बॉडीगार्ड थे वो सारे बात कर रहे होते हैं, कह रहे तुम्हें की पता है कि ये क्या हुआ था अभी उस कूप के अंदर, मतलब ये न्यू लीडर वाला क्या इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे शिनतारो सर ने रिफ्यूज कर दिया इमीडिएटली। तो ये लोग बताते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा लॉयल है अपने सिंडिकेट के साथ, अपने कोड के साथ, ये किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब मेरे को शर्म आ रही है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इतना ड्रामा किया है। ये लोग बोलते हैं जो वाइस लीडर है ना वो हमारे लीडर्स का ट्विन ब्रदर है, इसका जो फेट है ना वो डिसाइड हो गया था, जबकि ये बंदा बायोलॉजिकली सिर्फ 30 सेकंड बाद में पैदा हुआ था अपने बड़े भाई से, और जस्ट बिकॉज ऑफ 30 सेकंड्स ये बंदा बन चुका है दी लीडर, नहीं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, वाइस लीडर। और इसीलिए ये सारे लोग इसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि इस बंदे के दिमाग में कभी भी कुछ भी गलत नहीं आया, नहीं बिट्रे करने के लिए आया अपने भाई को। ये भाई करोड़ों सालों में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये भाई अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता, ये अपने सेक ऑफ सिंडिकेट के लिए अपने बच्चे तक को मार सकता है, तो ये कुछ भी गलत नहीं कर सकता। और यहाँ हम देखते हैं ये अपने बच्चे की कब्र के पास आया हुआ होता है और कह रहा होता है हारुतो क्या तू सच में मुझसे नफरत करता है? लेकिन चल कोई नहीं, कर ले अगर कर भी रहा है, क्योंकि सिंडिकेट के सेक के लिए मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं है। इतने में हम देखते हैं एक आवाज आती है वाइस लीडर, यहाँ पे एक बैड न्यूज है। वो कहते हैं क्या हो गया? इतने में बताता है कि आपको फैमिली की मिडवाइफ है ना उससे मिलना पड़ेगा। ये कहते हैं क्या हुआ? मिसाकी को क्या हुआ? तो वो बंदी कुल मिला के बहुत खराब हालत में है, डॉक्टर ने बोला है कि वो शायद आज की रात ही जिएगी, मर जाएगी। उसके बाद ये बंदा उससे मिलने आया होता है। ये बुढ़िया ये आंटी कह रही होती है कि आप मुझसे क्यों मिलने आए हो? आप तो बहुत बिजी हो ना वाइस लीडर शिनतारो यामाजाकी। जिसपे ये कहता है हाँ मैं हूँ, लेकिन आप सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हो हमारे हाउस होल्ड के। और ये बंदा बहुत प्यार से बात करता है। ये औरत बोलती है मैं तो सिर्फ उन औरतों को देखती हूँ, डिलीवरी, बच्चों को प्रेग्नेंट, बस इतना ही तो काम है मेरा, और कोई काम ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इसी बंदे ने शिनतारो और शिंगन की भी हेल्प करी थी जब ये लोग पैदा हो रहे थे, और यही बात की रिस्पेक्ट हमारा शिनतारो करता भी है। इतने में हम देखते हैं ये बुढ़ी आंटी कहती हैं कि कितनी अजीब सी बात है, कितना टाइम हो गया, तुम सारे लोग कितने ग्रो हो चुके हो, तुम दोनों ने ही अपने अपने दम के अंदर रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छे रोल्स निभाए हैं फैमिली के सेक के लिए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और ये बंदी खड़ी होती है और ये कुछ बताना चाहती है, जिसपे ये कहता है क्या, थोड़ा सही से बताओ। जिसपे ये कहती है कि एक एक्सीडेंट हुआ था जब तुम दोनों पैदा हुए थे ना, तुम दोनों बहुत यंग थे, छोटे से थे, तो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और वहां पे एक मोमबत्ती है ना सीधा तुम्हारे ऊपर गिर गई थी, और जैसे ही मैं भाग कर आई तो मैंने देखा यहाँ पर जो बड़ा वाला लड़का था ना वो छोटे वाले लड़के के ऊपर लेटा हुआ था। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए बड़ा वाला भाई उस उम्र में भी बचाने के लिए कूद गया उसके सामने और खुद के ऊपर चोट लगवा ली। जिसपे ये कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो भैया इतने अच्छे थे, मेरा भाई इतना अच्छा है शुरू से ही, इस चक्कर में उसके ऊपर इतना गंदा निशान। ओह एक सेकंड, क्या कहना चाहती हो तुम? और ये बंदी रोती है, और यहाँ पर हम देखते हैं ये निशान और किसी के बैक पे नहीं है, शिनतारो की बैक के ऊपर है। और यहाँ पर हम देखते हैं शिनतारो कहता है मिसाकी क्या कहना चाहती है तू? जिसपे ये कहता है आई एम सॉरी वाइस लीडर, मैंने आपसे पूरी जिंदगी झूठ बोला है। और ये बंदी कहती है कि आप बड़े भाई हो शिंगन, जो आपका ओल्डर ब्रदर है वो आपका छोटा ब्रदर है, लेकिन आपको लीडर बनना चाहिए था। जिसपे ये कहता है झूठ है ना, ये उसको पकड़ लेता है और कहता है ये झूठ है ना, तो अपने बुढ़िया सटे आ गया क्या तू? बहुत गुस्सा दिला रही है तू मुझे। और ये इतना चिल्लाता है और ये कहता है तू ऐसे क्यों बकवास करे मेरे साथ, झूठ क्यों बोल रही है, तू झूठ बोल रही है ना, सच बता, ये कोई जोक है ना? जिसपे ये कहती है आई एम सॉरी मेरे को डर लग रहा था। जहाँ पे हम देखते हैं पास का सीन, जहाँ पे ये बंदा इन दोनों का बाप है और ये कह रहा होता है मिजरेबल हग, तेरी ऐसी तस्वीर, तूने हमारे फ्यूचर लीडर ऑफ दिस फैमिली पे ये सारी आज कैसे आने दी? इस चक्कर में शायद मैं तेरे को जान से ही मार दूंगा। जिसपे हम देखते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं। इतने में ये बंदा भाई आंख देखो इसकी, ये कहता है क्या?
जिसपे वो औरत बताती है कि जिस बच्चे के बर्न हुआ है ना वो छोटा वाला है, जो बड़ा वाला है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब शिंगन सही है, शिंतारो यामाजाकी छोटा ब्रदर है, यंगर ब्रदर है। ये बंदी डर के हमारी ये सारी चीजें बोल देती है, बट हम देखते हैं ये माफी मांग ही रही होती है। इतने में उसका बाप कहता है कि इस चीज के लिए भी तेरे को सीरियस ऑफेंस के लिए 100 कोड़े पड़ेंगे, 100 कोड़े। और ऐसा ही होता है, उसको 100 कोड़े पड़ते हैं। और ये औरत कह रही होती है मुझे मरना नहीं था, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने ये सारी चीजें करी लेकिन अपनी जान के लिए। इतने में शिंतारो कहता है मिसाकी 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 मोरिता, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बंदा पागल हो चुका है। यहाँ पे ये कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने छोटे भाई के गुलामी करता रहा हूँ और मैं वाइस लीडर बन के रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई ये सारी चीजें कर रहा है, मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे नहीं पता था ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और इसके भाई बॉडी के ऊपर खून है, ये बड़ी वाली दारू पी रहा होता है। ये कह रहा होता है ये कैसी घटिया जिंदगी जी है मैंने, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैंने आज तक सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया यामाजाकी सिंडिकेट के लिए, मैंने अपने बच्चे को भी मार दिया, अब मैं कैसा फील करूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या करूं। और ये बहुत गंदा रोता है, ये कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने में एक और जो भी है औरत ये आती है, ये कहती है मिसाकी तू ठीक है। और ये बंदी देखते हैं यहाँ पर ये मिसाकी यहाँ पर लटके पड़ी होते हैं दीवार से, वो भी ब्लेड के थ्रू। इस बंदे ने इसको इतना गंदा मारा और शिंतारो पागल हो चुका है। ये कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लीडर होना चाहिए था यामाजाकी सिंडिकेट का, आई वॉज शिंगन यामाजाकी, अब मैं क्या करूं, अब हम दोनों में से किसको लीडर होना चाहिए। जिसपे ये सोचता है यामाजाकी द एल्डेस्ट सन इज ऑलवेज द हायर, कोड को फॉलो करो, कोड को फॉलो करो, द कोड मस्ट बी अडहेर्ड टू। और ये कहता है कि आई एम द एल्डेस्ट, मैं बड़ा हूं, मेरे को ही लीडर बनना चाहिए यामाजाकी सिंडिकेट का। और ये भाई अब पागल हो चुका है और अब यहाँ से पूरी की पूरी यामाजाकी सिंडिकेट का फ्यूचर बदल जाएगा, क्योंकि इस बंदे ने क्या उबड़ खाबड़ चीज करी है अब आपको देखने को पता चलेगा। शिंतारो यामाजाकी मिलने आया होता है अपने जापानीज बाप से, जो लगभग मृत्यु के बिल्कुल करीब आ चुका है। यहाँ पर ये देख के कहता है अरे तू दारू पी के आया हुआ है, तू किसी औरत के साथ है, शिंतारो क्या चक्कर है। जिसपे शिंतारो उससे माफी भी मांगता है और वो कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसपे उसका बाप कहता है आपको क्या बात करनी है। उसके बाप का नाम शिंजी यामाजाकी है, मैं बताना भूल गया था, बता देता हूँ। वहां पे हमारा शिंतारो उससे सिंपल सी एक चीज बोलता है कि अभी है ना मैं उस बंदी से मिला, मतलब वो जो मिडवाइफ है जो सिर्फ डिलीवरी वाला काम करती है, उससे मिला और उसने अभी कन्फेस किया कि मैं एक्चुअली एल्डेस्ट सन हूँ, मतलब मैं बड़ा बेटा हूँ। इस पे ये कहता है क्या, इस पे शिंतारो कहता है ये मतलब झूठ है ना, ये मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ हो सकता है, वो बुढ़िया सटिया गई है पापा, है ना। इतने में उसका बाप कहता है, शिंजी कहता है ये सच है। ये कहता है क्या, उसका बाप कहता है कि ओरिजिनली शिंगन तू ही था, मेरा बड़ा लड़का तू ही था, और मुझे काफी टाइम बाद पता चला था तेरे माँ के थ्रू ये सारी चीजें, जब वो मरने वाली थी मुझे सारी की सारी बात तब पता चली थी। जिसपे शिंतारो कहता है फिर आपने चीजें ठीक क्यों नहीं करी। जिसपे ये कहता है चीजें बहुत लेट हो चुकी थी बेटा, जो हेड ऑफ द फैमिली था वो बन चुका था, और अगर मैं इसको चेंज करता तो पूरी फैमिलीज के अंदर बहुत ही गंदा कियोस हो जाता। और ये कितनी पागल बुढ़िया थी, वो लड़की शर्म नहीं है उसको अपने मरते दम तक ये फालतू बकवास तेरे सामने कर गई। ये सारा का सारा जो भी हम देख रहे हैं यामाजाकी क्लैन का इतना ज्यादा बड़ा होना, सब कुछ बेटा शिंतारो तेरी वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि कुदरत का करिश्मा है कि सारी चीजें किस्मतों में लिख गया था। शिंतारो यामाजाकी कोई भी फालतू थॉट्स अपने दिमाग में लेके मत आइयो। और एक और चीज, तू बहुत ही बड़ी चीज लैक करता है, तेरे पास सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है द लीडर ऑफ द यामाजाकी सिंडिकेट बनने के लिए, और वो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड द अकम्पनिंग ब्लैक आईज एंड व्हाइट प्यूपिल्स, मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है विद काली काली आंखें। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये पूरा यामाजाकी सिंडिकेट वाला घर है, जहाँ पे शिंगन बैठा होता है, उसकी पत्नी उसके पीछे वही बकवास कर रही होती है, ये बात पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। जिसपे हमारी सोमी कहती है क्या चक्कर है यार, अभी लीडर कुछ कर रहे हो और तू यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है। जिसपे वो आदमी कहता है मुझे माफ करना लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत है कि शिंतारो ने एक रिवोल्ट चालू कर दिया, वो लड़ने लग गया। जिसपे ये कहता है रिवोल्ट, वो भी शिंतारो ने, ऐसा तो नहीं हो सकता। सोमी कहते हैं शिंतारो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो कभी भी टेम्प्टेड ही नहीं हुआ, ना ही 3 फैमिलीज के ऑफर से हुआ था, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिसपे ये जो अभी आया था वो बंदा सारी चीज बताता है कि उस बंदे को कुछ पता चला है, पता नहीं क्या, बट वो बंदा सबको मार रहा है, उसने सारी चीजें उडंग पुडंग कर रखी है, उसने बहुत लोगों को मार भी दिया है। जिसपे शिंगन खड़ा होता है और वो कहता है फिर तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं देखता हूँ, खुद देखूंगा। और ये खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो फालतू चीजें नहीं करता, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इतने हम देखते हैं यहाँ पर इसकी छाती के अंदर एक स्वॉर्ड घुस चुकी है भाई साहब, उसकी बीवी ने, सोमी ने स्वॉर्ड घुसा दी है। जिसपे हमारा शिंगन कहता है ये क्या है, तू क्या कर रही है सोमी पार्क। और ये बंदी इतने प्यार से उसको पकड़ के कह रही होती है कि मैंने इस ऑब्सीडियन स्केलेटन के बिल्कुल आसपास साइड
में बिल्कुल साइड में स्टैब किया है, जहाँ पे शिंगन भी बच नहीं सकता है, वहां पे वुंड फेटल होगी ही होगी। शिंगन कहता है कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है यार, मुझे लगा था कि तुझे तो कम से कम तुझे तो मैं चाहिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक पास का सीन, जहाँ पर जो इसकी बाकी की बीवियां होती है वो कह रही होती है कितनी कुतिया है ये बंदी, सुबह सुबह उसके पास चली जाती है, बकवास करती है। सौमी पाक, ये पाक फैमिली की इतनी लोली फैमिली, मतलब ये लोग भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये भी छुआछूत की बीमारी करते हैं भाई, जापान में भी चलता है। ये चीज बहुत गंदी है जो नहीं चलनी चाहिए, बट ऑब्वियसली चलती है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सारे लोग इसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये बेशक कैसी ही हो लेकिन इसने एक बच्चे को जन्म दे दिया जिसकी काली आंखें हैं। सिर्फ इस चक्कर में शिंगन इसको पूरा का पूरा भाव दे रहा है और वो लड़का बनने वाला है यामाजाकी सिंडिकेट का लीडर। इस औरत के चक्कर में हमारे जितने भी चिल्ड्रन है सारे नेग्लेक्टेड हो चुके हैं, हमारे 3 बच्चे नेग्लेक्टेड हो चुके हैं। चलो कम से कम शुक्र है सौमी पाक को एक्नॉलेज तो नहीं किया जा रहा शिंगन की वाइफ की तरह। मुझे नहीं लगता कि वो शिंगन सही होने वाला जल्दी से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा इसे रिफ्यूज कर ही देगा। और ये खुद भी अपने उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानती, अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। कुल मिला के ये कह रहे होते हैं ये औरत खराब है और शिंगन को इसने बावला बना रखा है, लेकिन शिंगन इसको नहीं देखेगा। इतने में यहाँ पे शिंतारो आता है और वो कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो, ये सब बकवास करते रहते हैं, हमें इन सब बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। जिसपे सौमी कहती है शिंतारो यहाँ पे तू क्यों आया, क्या बिजनेस है तेरा मेरे से? भाई जीन से सच में कुछ होते हैं, इसके बाल देख लो कितने घने और घन पाक के भी सेम इतने ही घने हैं। इतने में हम देखते हैं शिंतारो कहते हैं मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, और यहाँ पर हम देखते हैं सौमी कहते हैं तू मुझे कह रहा है मैं बिट्रे करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है कि वो बंदा मेरे से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन इतनी गलत बात नहीं। मैं प्रिटेंड करने वाली हूँ कि मैंने तेरी सारी कोई भी ये सारी बात नहीं सुनी, इसलिए कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इतने में हम देखते हैं शिंतारो कहता है सौमी मुझे पता है तू शिंगन के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि तू उसे प्यार करती है, एक्चुअली तू उसे प्यार करती भी नहीं है। मैं हूँ जिसने सिलेक्ट किया था सारी ब्राइड्स को, वो भी 8 फैमिलीज में से, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो ब्लैक आईज वाले बच्चे को पैदा कर पाए। तुझे क्या सच में लगता है कि मुझे ये चीज नहीं पता कि तू शिंगन से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुई थी क्योंकि तुझे तेरी फैमिलीज का सेक देखना था, फैमिलीज की केयर करनी थी, मतलब इसे पार्क फैमिली की रक्षा करनी थी, केयर करनी थी। और इस बंदी ने सिर्फ दिखावा किया था कि ये प्रिटेंड कर रही थी शिंगन को प्यार करती है, इसका ट्रू पर्पस कुछ और था। ये बंदी सिर्फ एक्नॉलेज होना चाहती थी यामाजाकी सिंडिकेट के लीडर की वाइफ की तौर पे, ताकि इसकी जो फैमिली की रेपुटेशन है, नाम है, वो सब कुछ बढ़ जाए। जिसपे शिंतारो कहता है कि अगर मैं हेड बन जाता हूँ इस फैमिली का तो मैं तेरे को अपनी वाइफ बना के पूरा को पूरा नाम दे दूंगा और अपने नए बच्चे को अपना नाम दे दूंगा, तो टेंशन क्यों ले रही है? जिसपे हम देखते हैं ये बंदी कहती है कि फिर मेरे बेटे गन का क्या? जिसपे ये कहता है कि मैं उस लड़के को जीने नहीं दूंगा। वो बंदा एक थ्रेट है यामाजाकी कोड के लिए, मतलब हम समझ सकते हैं कि ये बंदा कोड को कितना ज्यादा फॉलो करता है, कि ये अब समझ चुका है कि इसके छोटे भाई का बेटा है तो वो बंदा इसको सक्सेसर नहीं बनने देगा, लीडर नहीं बनने देगा। जिसपे सौमी कहती है तो तू चाहता है कि मैं यहाँ पर बैठ के देखती रहूं कि मेरा बेटा मर जाए? जिसपे वो कहता है सौमी मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि तेरी मैटरनल इंस्टिंक्ट्स है, मतलब जो तेरी ममता वगैरह है, वो उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज तो अपने फैमिली के लिए कर रही है, तो कभी भी गन से भी प्यार नहीं करती। तो यहाँ पे हम देखते हैं शिंगन मुड़ता है और यहाँ पर शिंगन को सारी बातें समझ आती है और ये बंदी कहती है मैं माफी भी नहीं मांगने वाली हूँ। सौमी कहती है और ऐसी ही औरत हूँ मैं क्या कर सकती हूँ? जिसपे ये बंदा उसका गला पकड़ता है और मुझे तो लगा था कि अब मार देगा, लेकिन ये उसको साइड करता है और कहता है ऐसा है क्या? लेकिन बहुत गलत बात है यार, मेरे को तो तू थोड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी, पता नहीं अब एट लास्ट, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हम देखते हैं शिंगन बोलता है तो ये सारा तेरा किया धरा है शिंतारो, और शिंतारो भी खड़ा है। ये कहता है तूने ऐसा क्यों किया? इतने में हम देखते हैं उसके बाप का मुंह, और यहाँ पर इस बंदे ने अपने बाप का मुंह काट के इसके सामने ला के रख दिया है और ये बंदा ऐसे खड़ा था जैसे इसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं शिंगन बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है शिंतारो यामाजाकी अगर तू मुझे सिंपली बोल देता तो मैं तेरे को अपनी जान, अपना धरोहर, साम्राज्य सब कुछ दे देता, लेकिन तूने इतना गंदा क्राइम, इतना गंदा सिन क्यों किया? क्या तू इतना ज्यादा इस थ्रोन के लिए पागल हो रखा था? और ये बंदा चलते चलते सब लोगों को मार रहा होता है। इतने में हम देखते हैं शिंतारो चिल्लाता है और कहता है शिंगन अपना मुंह बंद कर, मैं सारी चीजें ठीक कर रहा हूँ जैसी होनी चाहिए थी। इस बुढ़े आदमी ने पूरा का पूरा कोड तोड़ दिया और मेरे को पूरी जिंदगी कोड सिखाता रहा। ये मैं एल्डेस्ट सन हूँ, मुझे पता है कि मैं इस घर पे राज करना चाहिए था। जिसपे हम देखते हैं ये लोग कहते हैं क्या कि क्या कह रहे हैं? अगर शिंगन खुद इस लीडरशिप को छोड़ भी देता है लेकिन तुझे फिर भी मारना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग, मतलब ये पूरा का पूरा यामाजाकी सिंडिकेट तेरे को मानेगा नहीं ना लीडर भाई, तुझे मारना ही पड़ेगा अगर तुझे लीडर बनना है। तो जिसपे ये भाई मैनिपुलेट हो चुका है, शिंतारो पागल हो चुका है। ये कहता है हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे शिंगन यामाजाकी को मारना है। ये सारे लोग उस पर अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं भाई साहब यहाँ
पर दो बच्चे आते हैं और वो सबको मारते हैं और ये बच्चे और कोई नहीं होते। ये बच्चे उन 3 बच्चों में से 2 होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हम सारी चीजें ध्यान रखेंगे, बस क्या आप हमें हमारा नाम दे दोगे। ये लोग खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पता नहीं किसने रिवोल्ट कर दिया, कोई नहीं हम चीजें देख लेंगे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर लाल आंख हो चुके हैं इन दोनों में से एक बच्चे की, और एक आवाज आती है, क्या बकवास कर रहे हो, किस लीडर की बात कर रहे हो, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो या फिर इसकी बात कर रहे हो। भाई साहब शिनतारो ने अपने ही इन बच्चों का मूड बिल्कुल टेढ़ा कर दिया है 1 सेकंड के अंदर। ये क्या हुआ भाई साहब, मेरी रूह कांप गई और यहाँ पर सारे लोग शौक है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा बच्चा मारने की कोशिश करता है, ब्लेड मार देता है, लेकिन शिनतारो कहता है, ओए लड़के तेरी औकात है कि तू मेरे को काटेगा, क्या तू भूल चुका है कि मैं भी यामाजाकी हूँ। और ये बंदा उसकी गर्दन पकड़ता है और पूरा का पूरा मुंह चौपड़ तोपड़ कर देता है। ये कहता है मेरे पास भी ऑब्सीडियन स्केलेटन है, शिंगन यामाजाकी अगर तू मेरे को मारना चाहता है तो फेस मी योरसेल्फ। मुझे नहीं लगता तू पीछे बैठ के कुछ भी कर पाएगा, और तुझे पता है मैं पूरी जिंदगी पीछे पड़ा रहा, मैं शैडोज के अंदर से सारी चीजें देखता रहा, मैं कभी शाइन करने की मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने कभी बताया नहीं कि मेरे पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, मतलब ब्लैक आईज एंड व्हाइट प्यूपिल्स हैं। भाई शिनतारो यामाजाकी के पास भी ब्लैक आईज और व्हाइट प्यूपिल्स है। भाई सब क्या लग रहा होता है ये बंदा। और यहाँ पर इन सब लोगों को पता चलता है कि शिनतारो के पास जब वो पैदा हुआ था तब से ये एबिलिटी है, लेकिन इस बंदे ने कभी भी ये एबिलिटी किसी को दिखाई नहीं। और ये लोग कहते हैं किसी बंदे को अगर हेड ऑफ द यामाजाकी फैमिली बनना है तो उसके पास पहली चीज वो एक एल्डर सन होना चाहिए और दूसरा उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो जो दोनों चीज शिनतारो के पास होती है। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा शिनतारो और ये पढ़ रहा होता है, वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ। इतने में यहाँ पर शिंगन आता है और वो कह रहा होता है, अरे क्या पढ़ रहा है तू, कभी मेरे साथ भी खेल लिया कर यार, चल बाहर चलते खेलते हैं। इस पे शिनतारो कहते हैं नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मैं नहीं खेल सकता हूँ। इस पे शिंगन कहता है यार थोड़ा बहुत तो क्या बुक में पढ़ा रहता है गवार सा, कभी कभार खेल लिया करना, मुझे पता है तेरा मन करता होगा यार। जिसपे ये कहता है तुझे बावड़ी पूछा तेरे चक्कर में मुझे पढ़ना पड़ रहा है, और ये सारी चीजें मैं इसलिए तो कर नहीं रहा हूँ कि मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को सपोर्ट करना है एज अ वाइस लीडर, मुझे तुझे सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा लीडर होने वाला है। और ये कहता है सिर्फ 30 सेकंड के चक्कर में मैं तेरे नीचे काम कर रहा हूँ, अगर तू मेरे से छोटा होता है और मैं तेरे से बड़ा होता है तो ये सारी चीजें डिफरेंट होती। और ये लोग यही बात करते हैं कि क्या पता फेट्स ऐसा होता कि शायद मैं तेरे से छोटा हूँ और तू मेरे से बड़ा हो। ये दोनों यही बात करते हैं, जिसपे हम देखते हैं इन दोनों भाइयों ने धर्म युद्ध शुरू कर दिया है, कोड्स के लिए युद्ध शुरू कर दिया। और यहाँ पर शिनतारो शिंगन को मार रहा है, शिंगन शिनतारो को मार रहा है, दोनों एक दूसरे के मुंह पे ऐसा मार रहे हैं कि ये सारे लोग शॉक्ड है। ये सारे लोग कह रहे हैं अगर हम इनके बीच में गए तो मारे जाएंगे, हम इन्हें देख भी नहीं पा रहे हैं, इतना गंदा लड़ाई कर रहे हैं। ये सारे लोग इतनी बुरी तरह फट रही होती है इनकी। हम देखते हैं ये लोग गुस्से में, शिंगन उसके पेट पे इतना गंदा पंच मारता है, शिनतारो वापस मारता है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं ये तो अनबिलीवेबल है। शिनतारो और शिंगन दोनों इवनली मैच्ड है, मतलब इन दोनों का एक तो नेचर है और एक नर्चर है। एक फाइट बिटवीन 2 मॉन्स्टर्स जो दोनों के दोनों क्वालिफाइड कर चुके हैं हेड ऑफ फैमिली बनने के लिए। जो विनर होगा वो ही लीडर बनेगा और जो लूजर होगा वो हारा जाएगा। ये पूरा का पूरा इम्पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों गंदा लड़ रहे होते हैं। इन पैनल्स को देख के पप्पिया देने का मन कर रहा था, इतने गदर पैनल्स थे भाई साहब, खून खून खून। यहाँ पर हम देखते हैं नहीं नहीं ये अजीब सी बात है, थोड़ा ध्यान से देख, शिनतारो हार रहा है क्योंकि शिंगन जीत रहा है। मतलब शिंगन हमेशा से ही, बेशक वो बंदा 30 सेकंड छोटा हो लेकिन वो बंदा हमेशा से ही बैटल्स के अंदर रहा है, उस बंदे के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। शिंगन बेशक इंजर्ड हो लेकिन टाइगर घोस्ट अभी भी टाइगर घोस्ट ही, और यहाँ पर ऐसा ही होता है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा डोज करता है और शिंगन बस एक ही बात कह रहा होता है, क्या तू मुझे बता नहीं सकता था कि मैं तेरा यंग ब्रदर हूँ, मैं तू मुझे बता तो देता यार, अगर तू मुझे बता देता कि तू बड़ा भाई है तो इन सब चीजों को करने की जरूरत नहीं थी, तुझे हमारे बाप को मारने की जरूरत नहीं थी। जिसमें हम देखते हैं शिनतारो कहता है शिंगन क्या तू भूल गया है कि कोड हमेशा रहना चाहिए, और ये बंदा शिंगन को उठा देता है। ये कहता है कि फादर ने हमें ये सारी चीजें सिखाई थी, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो फादर ने हमें सिखाया था, और ऐसे करके ये शिंगन को इतना गंदा मारता है। इतने में शिंगन कहता है यू कोड ऑब्सेस्ड बास्टर्ड, तू इतने गंदे काम कैसे कर सकता है। बट शिनतारो उसे उठा उठा के पटक रहा था भाई। शिनतारो कहता है मेक नो मिस्टेक्स, तुझे समझ आ रहा है, तू सच में ये सोच के बैठा है कि तू वो सेम शिंगन है जो बंदा गैब्रियोन किम से लड़ा था। नहीं, तू वो सेम शिंगन नहीं है। गिव अप शिंगन यामाजाकी, अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट कर ले, मैं ये सारी चीजें वापस ठीक करूंगा, मैं यामाजाकी सिंडिकेट के जितने भी कोड के अकॉर्डिंग चलने वाली चीजें उन सबको ठीक करके मानूंगा, अब तेरी यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। जिसपे हम देखते हैं शिंगन कह रहा होता है तेरे हाथों से मरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। शिनतारो कहता है क्या, जिसपे ये कहता है ये बहुत गलत बात है, मैं
यहाँ पे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे शिंतारो कहता है शिंगन यामाजाकी तू इकलौता नहीं है जो आज मरने वाला है, आज तेरा इकलौता वो लड़का भी मरेगा और तेरी पूरी फैमिली का नामो निशान मैं यही खत्म कर दूंगा। और मैंने समन किया है गन को भी, और इस बंदे ने गन को भी बुला लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं शिंतारो कहते हैं इतनी प्यारी आंखें, क्या बात है, ये पूरा वेस्ट होने वाला है लेकिन कोड हमेशा पहले आता है। मैं तेरे बच्चे को नहीं जीने देने वाला हूँ, क्योंकि ये बंदा पोजेस करता है एक ऐसा थ्रेट जो एल्डेस्ट लाइन ऑफ सक्सेशन है उन सब में मतलब दिक्कत देने वाले हैं, इसलिए गन को मार दो। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सारे लोग मारने आते हैं, इतने में शिंगन गन को बचा लेता है। अब ये शिंगन है, शिंजन है, बकवास मत करना, जो भी है इतनी देर से मैं बोल ही रहा हूँ, प्लीज डोंट ट्राई टू करेक्ट मी नाउ, मैं ऐसे शिंगन ही कह रहा हूँ। भाई साहब इस बंदे ने उसे बचा लिया है और यहाँ पे गन बस यही कह रहा होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बंदा मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा। इतने में शिंगन उसके बिल्कुल मुंह के पास आता है और हम देखते हैं पास का सीन जहाँ पर शिंगन कह रहा होता है तो उस लड़के का नाम गन है। अच्छा, यहाँ पे ये पूरी बात बताता है कि वो बंदा स्वामी पाक का लड़का है, ये सारी बात है। जिसपे ये कहता है तो वो कैसा दिखता है ये बताता है, मतलब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन वो बंदा बिना लव के, बिना किसी गोल के, मतलब उसका सिर्फ एक गोल है कि उसको आपसे नाम लेना है, बाकी कोई गोल नहीं है। उसको कभी प्यार नहीं मिला, उसका सोल पर्पस ये है कि उसको सबको मारना है, सब पे जीतना है। उस बंदे ने इकलौते ने अभी रिसेंटली इतने सारे ग्रुप्स को मारा है और उन सबको एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाया है। शिंगन को पता चलता है कि एक ऐसा बच्चा जिसको रेज किया है बिना प्यार के, यार ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, मैं उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। ये बंदा थोड़ा थोड़ा मेरी तरह है, मतलब ये भाई क्या बैठा होता है, भाई डीमन लग रहा होता है, डीमन ये बंदा इस टाइम पे। और हम देखते हैं ये कहता है ना ना मुझे उससे मिलना मुलना नहीं है, बस थोड़ा सा क्यूरियस था, मैं बस इसलिए क्यूरियस था क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो थोड़ा थोड़ा मेरी तरह। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई सारे लोगों ने इसको मारने की कोशिश करी है, ये बंदा ऐसे खड़ा है। यहाँ पे शिंगन कहता है लड़के बोल तुझे क्या चाहिए, आज मैं तुझे जो चाहिए वो देने के लिए रेडी हूँ। जिसपे गन कहता है मुझे एक नाम चाहिए, मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए, मुझे एक नाम दे दो, सिर्फ नाम चाहिए मुझे आपसे और कुछ भी नहीं। जिसपे कहता है एक नाम, चल ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं शिंतारो ने पीछे से वो स्वॉर्ड निकाले, इस बंदे को लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से काट देता है। और यहाँ पर शिंगन नाम बोल ही रहा होता है, वो कह रहा होता है तेरा नाम। इतने में हम देखते हैं शिंतारो ने उसका हाथ काट दिया है, उस बंदे ने शिंगन यामाजाकी का पूरा हाथ काट दिया। ये बंदा एक हाथ का है, चार्ल्स चोई बन चुका है, गन शॉक्ड है। और यहाँ पे शिंतारो कहता है तो तू इन सारे सालों के बाद अब तू बाप बनने की कोशिश कर रहा है, रिडिकुलस। डोंट वरी यंग मास्टर, क्योंकि आज तेरा बाप भी मरेगा और तू भी मरेगा, क्योंकि ये जो ब्लेड है वो है योडो मुरामासा ब्लेड। ये ऐसी ब्लेड है जो किसी ऑब्सीडियन स्केलेटन को एक स्ट्राइक के अंदर काट सकती है, मार सकती है। और यहाँ पर इसी के साथ हम देखते हैं शिंतारो गन को मार ही रहा होता है। इतने में शिंगन शिंतारो को पकड़ता है और वो कहता है भाग भाग और वापस मत देखियो, जल्दी भाग। और यहाँ पर शिंगन इसको प्रोटेक्ट करने की सोच रहा है, जिसपे शिंतारो कहता है तुझे लगता है ये मेरे से भाग सकता है जिसपे शिंगन कहता है नहीं 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 नहीं, मैं उसको तेरे से भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे भागने के लिए कह रहा हूँ, मुझसे मतलब खुद से। और यहाँ पर हम एक और पास का सीन देखते हैं जहाँ पर गैब्रियोंग किम होता है। भाई ये बंदा क्या कैमियो देता है, ये कह रहा होता है मैं उस आदमी से परेशान हो चुका हूँ, खासकर उसकी जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है ना उससे तो बिल्कुल ही परेशान हो चुका हूँ। जिसपे हम देखते हैं सामने से एक लड़की पूछी होती है उसकी जो ब्लैक आईज है उसमें इतना क्या डिफरेंट है, मतलब ऐसी क्या अलग चीज है। यहाँ पे ये कहता है जितने भी लोगों के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होती है ना वो अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल करते हैं उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के थ्रू, मतलब अगर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मोड में आएंगे तो वो पावरफुल हो जाएंगे। यूजुअली अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो तुम्हारे मूव्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे ओपोनेंट के सामने, लेकिन जो शिंगन है वो डिफरेंट है। तुम्हें पता है कि वो बंदा हमेशा अकेला क्यों लड़ता है, वो हमेशा इकलौता क्यों आता है लड़ने के लिए, क्योंकि वो सीरियसली हम सबको मारना चाहता है तब भी वो बंदा अकेला आता है। तुम्हें पता है इस चीज के बारे में? जिसपे रिपोर्टर की यहाँ पे रिपोर्ट ले रही होती है और वो कहते हैं मुझे नहीं पता, जिसपे ये कहते हैं कि बाकी सारे लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ताकि वो लोग स्ट्रॉन्ग हो पाए, लेकिन शिंगन के साथ ये सारी चीज डिफरेंट है। वो बंदा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को रिप्रेस कर पाए, वो अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पाए, अपनी स्ट्रेंथ को ओवरपावर ना कर दे। अगर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को छोड़ेगा, एक पल को भी खो देगा, तो वो बंदा अपने ओपोनेंट को लिम्ब टू लिम्ब काट देगा, मतलब हर जगह से काट देगा। शिंगन खुद डरता है कि वो बंदा टीयर कर देगा, फाड़ देगा खुद के सबऑर्डिनेट्स को भी लिम्ब टू लिम्ब, मतलब भाई इधर से उधर, पैर से इस नाखून से उस नाखून तक, हर जगह से वो अपने सबऑर्डिनेट को काट देगा और यही डर उसे सबसे ज्यादा लगता है। और यहाँ पर शिंगन आ चुका है अपनी अल्टीमेट फॉर्म के अंदर। यहाँ पे गैप्रिंग बताता है जो ब्लड ऑफ यामाजाकी है ना वो चीज बिल्कुल कैरेक्टराइज्ड है। इसका मतलब ये है कि वो इंडिस्क्रिमिनेटेड वायलेंस है। एक बच्चा जिसके पास ब्लैक आईज है, व्हाइट प्यूपिल्स है, वो बोर्न ही होता है
इन सारे वायलेंस के साथ, वो भी अपने रगों के अंदर, मतलब उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल पे पावर जेनेटिकली होती है, ये मान लो गॉड गिफ्टेड है या फिर जो भी। इसका मतलब ये है द पावर ऑफ समवन बोर्न विद ब्लैक आईज इज ऑन अ होल अदर लेवल। इसका मतलब ये है शिंगन इतना पावरफुल है कि अगर शिंगन ने अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कंट्रोल नहीं किया तो वो बंदा सबको एक एक बारी में पाड़ के रख देगा। वो बंदा बन जाएगा दी मॉन्स्टर, दी अल्टीमेट मॉन्स्टर। भाई साहब क्या लग रहा था ये। यहाँ पे शिंतारो शॉक्ड है, सारे लोग शॉक्ड है, गन शॉक्ड है, और इन सब का इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था कि अगर इन लोगों ने एक कदम भी हिलाया तो ये लोग मर जाएंगे। भाई साहब इन सब की फटी पड़ी है इतने बड़े ग्रुप की। यहाँ पर हम देखते हैं ये कह रहे हैं ये एक ओवरवेलमिंग फेयर है। ये सारी चीजें शुरू होती है इसी के साथ, मतलब साइलेंस के अंदर। यहाँ पर शिंगन ने शुरू कर दिया सबको काटना फाड़ना। लोग कहते हैं इसको मारो, शिंगन को जान से मार दो। लोग इसके पास आ रहे हैं, बट हम देखते हैं इस बंदे का नाम कहा जाता था कैटास्ट्रोफी। वो बंदा खुद एक तो भाई है, वो सबको ऐसे पाड़ रहा है कि बस पूछो मत। जो लोग भी ट्राई कर रहे थे कोशिश करने की, भागने की, जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, वो सारी चीजें मीनिंगलेस थी। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे सामने आ चुका है सोलो लेवलिंग का सोंग जिनवू। ऐसा आ चुका है, ये बंदा सबको बस पाड़ रहा था। उसकी स्पीड अनबिलीवेबल थी, उसकी स्पीड ऐसी थी जो कोई देख नहीं पा रहा था। उसके अटैक्स ऐसे थे जो काम थे लेकिन एब्सोल्यूट पावर थे। यहाँ पे गन को समझ आ जाता है कि ये बंदा एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है। शिंतारो एक ब्लेड मारता है, शिंगन बचता है। शिंतारो कंफ्यूज है, ये सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या। और यहाँ पर हम देखते हैं शिंगन अपनी आंखें लाल और सफेद करके बैठा है। ये यहाँ पे समझाया जाता है कि जैसे इस बंदे ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को खोया, मतलब कंट्रोल करना छोड़ा, ये एक मॉन्स्टर बन चुका था। और क्योंकि ये बंदा अब जानता ही नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तो इसका जो स्टैमिना है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के हिसाब से है, मतलब बहुत ज्यादा स्टैमिना, बहुत ज्यादा। यहाँ पर भाई शिंतारो ऐसे अटैक्स कर रहा था कि जमीन दीवार सब फट रही थी। ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे इसे मारना पड़ेगा अगर मुझे सरवाइव करना है। बेशक ये बंदा ऑलमाइटी शिंगन है, लेकिन इसके पास अभी भी सिर्फ एक ही आर्म है। वो बंदा मुझे एक हाथ से तो नहीं मार सकता। ये बंदा अपने प्राइम के अंदर नहीं है और इसी के साथ ये अटैक करता है। बट हम देखते हैं शिंगन ने उसके मुंह पे इतना गंदा पंच मारा है कि दीवार के अंदर गड़ चुका है। भाई ये किक मारता है, दीवार फूट रही है। ये लोग सोच रहे हैं क्या ये सच में हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मतलब शिंगन के चेस्ट के अंदर बिल्कुल एक स्वॉर्ड जा चुकी है, इसका एक हाथ खत्म हो चुका है, लेकिन ये बंदा अभी भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिंगन यामाजाकी, तू यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा है यार? तू एक उस बच्चे का बाप बनना चाहता है जिसको तू बहुत साल पहले भूल चुका था। तूने कभी उसको याद नहीं किया, लेकिन तू याद करना चाहता है अपने लड़के गन को। वाह यार बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि तू और तेरा बेटा गन आर सिमिलर इन मैनी वेज। और यहाँ पर ये कहता है कि तुम दोनों आज सेम डे पे मरने वाले हो। भाई साहब क्या ओरा क्रिएट कर रहा था, क्या ओरा। ये कहता है योदो मुरुमासा, मुझे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं शिंगन उसके पीछे है। यहाँ पर शिंगन ने एक पंच मारा है इतना गंदा उसके हाथ के ऊपर, उसका हाथ टूट जाता है, उसकी हड्डियां टूट चुकी है। ये कहता है कि जो मेरा दुश्मन है उसको मैं इन एक्सचेंज अपनी बोन को तोड़ने दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको भी मैं काट के रख दूंगा। और इसी के साथ शिंतारो एक अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वो स्वॉर्ड सीधा चली जाती है इसके मुंह के अंदर। ये बंदा स्वॉर्ड रोक लेता है अपने दांतों से और उसके मुंह पे इतना गंदा पंच मारता है कि ये जमीन के अंदर धाराशाही हो चुका है। शिंगन उसको वापस से कोनी मारता है, धड़ाधड़ मारता जाता है, धड़ाधड़ मारता जाता है। और यहाँ पर गन यहीं खड़ा है। उसको फियर था, पता नहीं क्या था, बट ये हिला नहीं है। और इतने में शिंगन गन के ऊपर एक बहुत गंदा पंच मारता है। बट हम देखते हैं वो पंच सीधा जमीन पे मारता है और ये कहता है कि मैं और मिस्टेक्स नहीं करने वाला हूँ। मैंने तुझे बोला था ना भागने के लिए, तू क्यों नहीं। और ये यहाँ पे देखता है कि गन ने भी बाकी सारे के सारे सबॉर्डिनेट्स को हरा दिया है, मार दिया है, ठोक दिया है। ये क्यों ही खड़ा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। शिंगन कहते तू मुझे हेल्प कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। जिस पे हम देखते हैं गन कहता है कौन सी मिस्टेक। शिंगन कहता है चल छोड़, फालतू बात थी। इतने में भाई साहब शिंतारो ने इसके गले के अंदर स्टैब कर दिया है। भाई साहब गले के अंदर, चेस्ट के अंदर स्टैब है, एक आर्म नहीं है, गले के अंदर स्टैब कर दिया है। और शिंतारो कहता है ओए बावड़ी पूछ, तूने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे कर लिया यार। और यहाँ पे गन बचाने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं सारे लोग इसको काटने लग जाते हैं, फाड़ने लग जाते हैं। ये बंदा कहता है तू मरना शिंगन यामाजाकी, मर जा तू। सारे लोग कोशिश कर रहे हैं मारने की, बट हम देखते हैं कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। शिंगन कहता है मेरा जो विजन है वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये लोग इसको काटते जाते हैं। इसने इसके चेस्ट के अंदर, पेट के अंदर गड़ा दिया है उस ब्लेड को। ये बंदा सबको उड़ाते हुए कहता है कि मैं ऐसे मरने वाला हूँ क्या। यहाँ पर ये बंदा ऑर्डर देता है कि कोई भी इसके पास नहीं जाएगा, अपनी कटानास को इसके ऊपर भेजो। ये सारे लोग इसके ऊपर कातिनस फेंक देते हैं, ये सारी की सारी स्वॉर्ड उसके ऊपर फेंक देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे गन भी
खड़ा है और ये सोच रहा है ये मेरी बहुत गलत बात है, ये मेरा लास्ट और फर्स्ट एक्ट है एज अ फादर कि मैं तेरे को बचाना चाहता हूँ। और ये बंदा उसको पकड़ता है और वो कहता है मेरे लिए तू जिए, और ये बंदा उसको उठा के हवा में फेंक देता है। और भाई साहब हम देखते हैं इसकी पूरी बॉडी के अंदर दुनिया भर की कतानाज आ चुकी हैं, सारी की सारी स्वॉर्ड इसके अंदर है। और ये कहता है मुझे तेरे को तेरा नाम दे देना चाहिए था। और इसी के साथ शिंगेन यामाजाकी की स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। भाई शिंगेन यामाजाकी मर चुका है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा यामाजाकी सिंडिकेट वाला घर है। यहाँ पर हम देखते हैं एक और सीन जहाँ पर बहुत सारी न्यूज वायरल हो रखी है, उन सबको पता चल चुका है कि शिंगेन यामाजाकी मर चुका है। सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मरा तो मरा कैसे। यहाँ पे शिंगेन का बच्चा भी मिसिंग है। और हम देखते हैं ये गन पार्क यहाँ पे खड़ा होता है, न्यूज पढ़ रहा होता है और ये बस यही सोच रहा होता है कि वो मेरे चक्कर में मरा, वो बंदा मेरे लिए ऐसा क्यों किया। एक्चुअली उसने, वो बंदा सरवाइव कर सकता था ये सारी की सारी चीजें, लेकिन उसने डेथ चूज करी। मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसी फीलिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक ऐसी फीलिंग जो मेरे अंदर पनप रही है, जो मैंने कभी भी फील नहीं करी थी। भाई अजीब सी फीलिंग है। और यहाँ पर हम देखते हैं लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। इतने में ये लोग शिंगेन की बेइज्जती कर रहे होते हैं और हम देखते हैं गन क्या करता है, इन दोनों को फोड़ देता है। मॉन्स्टर बन चुका है ये बंदा, फोड़ता है और कहता है कि फालतू बकवास नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है तो तुम सारे यामाजाकी आ चुके हो मुझे मारने के लिए, शिंतारो ने तुम्हें भेजा मुझे मारने के लिए। लेकिन ये लोग कहते हैं शुक्र है हमें पहले मिल चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग इसको सोमी पाक के पास ले जा चुके हैं। सोमी कहती है बहुत टाइम हो गया मैंने तुझे देखा नहीं था गन। और ये बंदा बालक है लेकिन ऐसे खड़ा होता है जैसे कि सबका बाप है भाई। जिसपे गन कहता है मैंने सुना कि तू शिंतारो की वाइफ बन चुकी है सोमी पाक। इतने में हम देखते हैं ये इसको काट देता है और कहता है कि ये एक ब्रोकर है जो तेरे को यहाँ से स्मगल कर देगा आउट ऑफ द कंट्री। अगर तू जापान में रहेगा तो यामाजाकी सिंडिकेट तेरे को मार देगी। तो ये पूछता है तुम मुझे हेल्प क्यों कर रहे हो, अगर मैं जिंदा रहा तो शायद मैं तुम्हें भी जान से मार दूं। जिसपे उसकी माँ कहती है शायद ऐसा हो सकता है और यही मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि तू क्या करेगा। तू कोरिया जा और मुझे पता है शायद जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं समझ जाऊंगी कि ये सारी चीजें मैंने क्यों करी और फिर मैं शायद इस चीज के ऊपर रिग्रेट कर पाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये कोरिया का सीन है जहाँ पर एक बोट वाला सीन है। इस बंदे को स्मगल कर दिया है, ये यहाँ पर पड़ा होता है और यहाँ पर एक बंदा उसको उठा रहा है और कह रहा होता है लड़के उठना, अरे तेरी आंखें तो खुल गई यार, कितनी प्यारी आंखें हैं यार, तेरी तो सच में काली आंखें हैं विद वाइट प्यूपिल्स यार, इंटरेस्टिंग यार, कितना फनी कोइंसिडेंस है, तू तो यामाजाकी है ना। और ये और कोई नहीं होता, ये बुढ़ा गैप्रियोंग किम है, फिस्ट गैंग का बॉस गैप्रियोंग किम। भाई साहब क्या लग रहा होता है। और यहीं पर खत्म होती है ये वाली वीडियो। आई होप आप सबको काफी अच्छी लगी हो। इस वाली वीडियो का अगला पार्ट भी आएगा जो संडे को आने वाला है, तो प्लीज वेट एंड वॉच। और जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरा एम कंप्लीट कर दो। और अब चलते हैं अपने शाउट आउट्स के ऊपर। भाई साहब सबसे पहला शाउट आउट जाने वाला है अपने इन्फिनिवर्स क्रिएशन जो भी है ये। इसने बोला है यार वैन के अंदर का दिखा देते तो और मजा आ जाती। हट पागल। फिर आता है ओम कुमार जिसने मुझे बोला है कि अगर डैनियल गन को प्यार करता हो जैसे कि जे डैनियल को करता है तो कैसा होगा। भाई 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 प्लीज अच्छा नहीं होगा यार, ये लुकिज्म का गैंगस्टरिज्म बना और उसके बाद में गेइज्म बन जाएगा, गेइज्म। वाओ 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 क्या बोलता हूँ मैं कई बार। और फिर वापस इसी बंदे ने कमेंट किया, इसने बोला अनदर ग्रेट पैनल ऑफ लुकिज्म एब्सोल्यूट सिनेमा। बस करो भाई बस करो, इतना मत घूरो, मुझे पता है तुम क्या देखने की बात कर रहे हो। कपिल लखन ने मुझे बोला है कि इतनी लेट वीडियो ढालने लग गया है कि मैंने मानवा पढ़ दी, पढ़ के खत्म कर दी, मजा आ गया, सब कवर कर दिया। भाई क्या बताऊं यार, ठीक है भाई कर दी। फिर वापस इन्फिनिवर्स ये बंदा भाई 3 शाउट आउट लेके बैठा है इस वीडियो के अंदर। इसने मुझे 1 of 3 रूल ऑफ लुकिज्म बोला जो कि तय किम के ऊपर है, जाके चेक कर लो। अब यहाँ पर एक थ्योरी अपने कपिल लखन ने दिया है। इसने मुझे बोला जो सेकंड बॉडी का राज है वो डैनियल का रेंट वाला घर है ना, वहीं पे होना चाहिए क्योंकि चार्ल्स स्टोरी भी वहीं पर था, शायद हो सकता है। बाकी इसने एक और थ्योरी दी है, जाके चेक कर सकते हो। और फिर आता है GK7 मॉन्स्टर। इसने मुझे बोला विदाउट प्लॉट आर्मर गन हार जाता। कुल मिला के इसने मुझे बताया कि प्लॉट आर्मर कितना ज्यादा वर्क करता है लुकिज्म के अंदर, जो मुझे भी लगा था ये गन वाली फाइट देख के। बट आप पूरी की पूरी कमेंट पढ़ लो, शाउट आउट टू यू ब्रो, ऐसी थ्योरीज देना मुझे अच्छी बात है। और फिर यहाँ पर आता है राजकुमार पांडे जी। इसने मुझे बोला कि अगर मैं सच बताऊं तो 1 घंटे की वीडियो ही लगी है मुझे, तू एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बेस्ट वर्क, प्लीज अपना काम करता रहे और ऐसी ही वीडियो बनाता रहे। मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो इंटरेस्टिंग थी। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लाइन बोली है इन्फिनिवर्स ने। इसने मुझे बोला है कि ही डिफीट वर्कर्स, बिग डील, गॉड डॉग, हॉस्टल, लिटिल डैनियल, जंगकुक, किम, यूआई, बिग डैनियल, ही विन बट अनफॉर्चुनेटली ही कैन सेव द रेड पीपल, जो सच बात है। एंड हिज मास्टर चार्ल्स जो है वो भी मर गया। द गन यामाजाकी इज द रियल मैन। मुझे भी पता भाई रियल आदमी है, ये तो पक्का पता ही है। फिर मुझे इट्स मी 78142 ने कमेंट किया है। इसने मुझे बोला है वो जो लड़की थी उसका नाम मीरा था। हाँ मुझे याद था, वो तो मैंने
ऐसे ही बोला था, लेकिन चलो थैंक यू बताने के लिए। मेरा नाम था उस लड़की का, थैंक यू भाई, थैंक यू। और फिर यहाँ पे रवि श्लोक कहता है कि भाई थोड़ा और जूम कर देता ना लास्ट में, प्लीज यार प्लीज। और बाय द वे वीडियो सही में मस्त था। और नहीं भाई, हम वो डांसिंग कार को देख के नहीं पिघले भाई, पूरी कमेंट जाके पढ़ लो इस बंदे की, ये सुधरा ठरकी आदमी। और राधिका राणा ने मुझे बोला है कि आज की वीडियो उसे बहुत अच्छी लगी, और उस बंदे ने ये बोला है कि सारे के सारे लोग गन के ऊपर हमला बोल देते हैं, काफी ज्यादा मजा आया, इसको मेरी वीडियो का भी इंतजार रहता है, काफी सारी चीजें। कुल मिला के थैंक यू सो मच राधिका राणा फॉर योर कमेंट। फिर इन्फिनिवर्स, ये बंदा नहीं रुकने वाला, ये कहता है द क्रीपीएस्ट पैनल ऑफ गन इन लुकिज्म। भाई साहब ये बंदा बढ़िया है, ऐसे कमेंट करता रहा, बढ़िया बढ़िया। फिर आता है GW जतिन, इसने मुझे बोला इतनी मेहनत भाई, थैंक यू सो मच, आप थोड़ा सा रेस्ट करके लगातार सब मानवा एक्सप्लेन कर रहा है भाई, थोड़ा रेस्ट वगैरह कर ली। फिर है प्लोयोडिल, इसने मुझे बोला कि ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी ये मेरी वीडियो का वेट कर रहा है, और कल ड्रॉप होने वाला था इंचियन का 6, मतलब ये वेबटून से पढ़ रहा है, ये ना तो पायरेटेड पढ़ रहा है ना कुछ और, कुल मिला के अच्छा पढ़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट ब्रो, पढ़ते रहो। और फिर यहाँ पर आते हैं थोड़े से हल्के से गद्दार आदमी, ये इसका नाम है नॉट एन एवरेज गाय 99। इसने मुझे बोला कि बहुत टाइम लग रहा था वीडियो को आने में, इसलिए इसने सारी वीडियो स्काई ऑफ लाइट की देख ली 571 चैप्टर तक। भाई ये गलत बात है यार, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो यार, मैं वीडियोस बना तो रहा हूँ तुम्हें। जो भी है, इस बंदे ने वीडियोस देख ली, और इसको मेरी वीडियोस भी काफी अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है, जो भी अच्छी बात है। फिर आता है एनिमेज फेयर्स, इसने मुझे बोला कि फाइनली द वेट इज ओवर। भाई सब लाइक करो, कमेंट कर दो, ताकि भाई जल्दी वीडियो लाए। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे आता है लक्ष्य शहदेव, इसने मुझे बोला कि 2 घंटे की वीडियो। फिर आता है एविड गेमिंग, शाउट आउट दे दो। रुद्र वर्मा, फाइनली बैडएस एनिमे फैन पीक। टॉम जेरी, भाई लव यू एंड योर वीडियो, योर बिगेस्ट फैन, थैंकफुल टू आवर लॉन्ग वीडियो। इंदुक दिमत, भाई इंदुक दिमत साउथ अफ्रीका का माइक टेंशन है वो ब्रो, थैंक यू सो मच, लव यू बट नॉट गे, ऑब्वियसली ब्रो वी आर नॉट गे, ये पागल लोग हैं जो गे करते रहते हैं। फिर आता है मोहम्मद सोहेल, इसने मुझे बोला कमेंट नहीं करेगा क्योंकि मैं शाउट आउट नहीं देता। भाई मैं शाउट आउट नहीं दूंगा तेरे को, नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा, ये जो शाउट आउट दे रहा हूँ समझिए मत कि दे रहा हूँ, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन शाउट आउट टू यू ब्रो। फिर यहाँ पे सूर्य यादव कह रहा है कि यू आर हिम, मतलब गॉड, ओ माय गॉड आई एम गॉड। फिर मिस्टर ऑन एनी एडिट्स 212 कह रहा है प्लीज पेन मी ब्रो, आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर। भाई दर्द दो या पिन दूं या पेन दूं, क्या करूं। फिर आता है आर्या AZYT 6117, आई एम 14 नंबर कमेंट, गुड ब्रो गुड। फिर आता है डाकू 09, 2 घंटे की वीडियो, मजा आ गया, थैंक यू ब्रो, आप मेंबर हो, आपको तो आना ही चाहिए। फिर आता है अंशु UI, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? भाई नेक्स्ट पार्ट आ रखा है, आप जाके चेक करो। फिर आता है ब्रूटल स्क्वाड, इसने मुझे बोला थोड़े लॉयल सब्स मिल रहे हैं, अगर ऐसे ही करोगे तो दे माइट लीव यू, क्योंकि और भी लोग लुकिज्म एक्सप्लेन करते हैं। भाई ये बहुत गलत बात बोली आपने, बहुत गलत बात। मे बी दे माइट लीव मी बट दिस कमेंट हैज हर्ट मी ब्रो, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो यार, लॉयल सब्स ऐसे कैसे छोड़ के जाओगे? नहीं छोड़ के जाओगे ना, कमेंट करके बोलो कि नहीं छोड़ के जाओगे भाई, ऐसे कैसे मानूं। फिर आता है कर्शनु, भाई थोड़ा वीडियो ना जल्दी लाया करो, अगर जिंदा है तो लुकिज्म की वीडियो भी अपलोड कर दे भाई। कर रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर आता है अथर्व, इसने मुझे बोला ये व्यू की वीडियो देखा करता था लेकिन अब वेट नहीं कर पा रहा, इस चक्कर में ये मेरे चैनल पे शिफ्ट हो गया, इसको बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप सब लोगों के चक्कर में मैं इतनी जल्दी पार्ट्स लेके आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी आप सब लोगों को ये, कभी मेरे को तो यही लगता था लड़कियां सेटिस्फाइड नहीं होती बट लड़के भी नहीं होते, क्या चक्कर है। और फिर आता है नॉट मिस्टर डक्स, इसने मुझे बोला भाई काफी टाइम से शाउट आउट मांग रहा है और मैं दे नहीं रहा हूँ। भाई शाउट आउट टू यू, कोई टेंशन नहीं है, शाउट आउट मिल गया, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, शाउट आउट टू यू ब्रो। और यही तक था शाउट आउट्स का सारा सफर, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला है और मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबको कैसे पता कि मेरा बर्थडे था कल 10th of September। अगर आप लोग याद रखना चाहते हो तो याद रख लो, बट कल मेरा बर्थडे था। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट ब्रो, थैंक यू सो मच। बाकी इस वीडियो में यहीं तक था, आपको अच्छी लगी हो तो ये वाली वीडियो लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।